देश के अंदर कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बात करें राजधानी दिल्ली की तो यहाँ पर भी स्थिति जो है काफ़ी भयानक है। एक दिन में 10,000 से ज़्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं अगर पिछले दिन की बात करें तो 48 लोगों की जान गई है, जिसके मद्देनज़र वैक्सीनेशन का जो काम है हॉस्पिटल के अंदर वो भी ज़ोर शोर से चल रहा है। एम्स के डॉक्टर राजीव हमारे साथ हैं। आज से इन्होंने एक हफ्ते का जो है अस्पताल के अंदर वैक्सीनेशन का जो टीकाकरण है उसकी शुरुआत की है। इनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जिस तरह से आपने एक हफ्ते का ये जो वैक्सीनेशन का आज से शुरुआत की है तो इसकी टाइमिंग क्या रहेगी और कितने लोग एक दिन में वैक्सीनेशन करा सकते हैं? पहले तो मैं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया करना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे ऐसे नए तरीके ईजाद किए हैं जिससे कि हमारी आम जनता आए। और जो परसों हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि टीका उत्सव हम मनाएंगे 11 से 14 तारीख तक, तो हमारी जो रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है, जो कि आप सबको पता है कि इंडिया की सबसे बड़ी रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन है, एम्स RDA, तो हमारी बात हुई हमारे प्रेसिडेंट साहब से, डॉक्टर अमनदीप सिंह से, और हमने डिसाइड किया कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान के अनुसार उस पर चलते हुए हमें एक वीक का एक ऐसा ड्राइव चलाना है जिससे कि, क्योंकि हमने ये देखा है कि जब से वैक्सीनेशन स्टार्ट हुई है थोड़ा सा रुझान कम है लोगों के बीच में, ना जाने कुछ डर है या कुछ सामाजिक चीज़ें हैं, क्या व्यवधान है वो हमें पता नहीं। जागरूकता की कमी भी कह सकते हैं। बट हमें ये ऐसा लगा कि अगर हम अपने डॉक्टरों में और इंडिया की प्रीमियर इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस न्यू दिल्ली में अगर ये हम ड्राइव स्टार्ट करते हैं तो देश की जनता को भी एक अंदर से वो फीलिंग आएगी कि जब हमारे देश के सबसे होनहार डॉक्टर लोग अगर कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो हमने ये एक वीक का ड्राइव रखा है और हमने अपने डॉक्टरों से अपील की है, क्योंकि हमारे डॉक्टर ऑलरेडी बिजी हैं, उनको छुट्टी नहीं मिल पाती। और आप तो अभी देख रहे हो कि पिछले 10 दिनों से कोविड की केसेस बढ़ रहे हैं, तो बहुत सारे डॉक्टर जो है टाइमिंग नहीं मिल पा रही है, तो उसके कारण तो जो बचे हुए डॉक्टर थे उनको भी हमने बुलाया। इनफैक्ट आज हमने राजीव मेहता सर को ही बुलाया है, ये इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं। इनका भी था कि हमारे जो लोग जा रहे हैं ओलंपिक में, जो सिलेक्ट हुए हैं, उनको वैक्सीनेशन कराना है, तो सर का भी एक सहयोग था। सर भी एक मैसेज ये देना चाह रहे थे कि सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आम जनता है, देखिए वैक्सीनेशन जो है ये वैक्सीनेशन गलत नहीं है। बहुत लोगों में भ्रम ये है कि वैक्सीनेशन लेने से इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। और हमारे पास हेमेटोलॉजिस्ट है डॉक्टर जयस्तु सेनापति, ये आपको बताएंगे कि और भी ब्लड रिलेटेड अगर कुछ चीज़ें हैं तो उनसे हम कैसे बच सकते हैं। हमारे पास एनेस्थेटिस्ट हैं डॉक्टर अमित मालवीय, हमारे पास सर्जन है, सारे लोग हैं यहाँ पे, इमरजेंसी मेडिसिन के खुद डॉक्टर हैं, हमारे पास डॉक्टर निष्ठा हैं। तो हम सारे डॉक्टर डिफरेंट स्पेशलिटी से लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो कि मिलजुल कर पहले तो हम अपने जो भाई हैं हमारे मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स, उनसे अपील करते हैं कि आप एक मिसाल बनिए, आप सबसे सामने आइए, आप वैक्सीनेशन लीजिए और अपने आजू बाजू जितने भी एलिजिबल लोग हैं उन सबको प्रेरित कीजिए कि ये वैक्सीनेशन जल्द से जल्द ले। क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन लेंगे तो सबसे पहली बात है ये नहीं कि हमें कोरोना हो गया है, नहीं होगा। वैक्सीनेशन लेने से अगर होने के बाद भी उसकी सीवियरिटी कम होती है। हमने ये देखा है, बहुत सारे ऐसे लोगों हमने देखा है कि पहले कोविड हो चुका है, उसके बाद भी हुआ है, लेकिन उनसे उनकी सीवियरिटी कम होती है। तो मैं अब डॉक्टर जयस्तु को बताना चाहता हूँ कि ये एक्सपर्ट उसमें बताएंगे, ये ब्लड हेमेटोलॉजी से रिलेटेड चीज़ों से अवगत हैं ये, तो ये बताएंगे डॉक्टर जयस्तु। डॉक्टर साहब, ये बताइए, मेरा एक सवाल और है, जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ते हैं और इसके साथ साथ डॉक्टरों के अंदर भी अब जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, एम्स हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं कोरोना पॉजिटिव पाए गए, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टरों के अंदर भी डर या भय की स्थिति जो है वो पैदा हो रही है? आपकी ये बात सही है। एक्चुअली वैक्सीनेशन से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोगों को जानना ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन से कोरोना की सीवियरिटी भी कम हो सकती है और कोरोना होने के बाद भी डेथ की जो रिस्क होती है वो कम हो जाती है। तो हालांकि बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं लोग जिनको वैक्सीन मिला है और उसके बावजूद उनको इन्फेक्शन हुआ है, मगर उस इन्फेक्शन से उनका सीवियर डिजीज़ होने का रिस्क और डेथ होने का रिस्क कम हो जाता है। दूसरा चीज़ जिसको लेके बहुत लोगों में खौफ है वो है वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स। मल्टी सेंटर स्टडीज़ में देखा गया है, बाहर और इंडिया के भी जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ है वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं और बेनिफिट रिस्क रेशियो लार्जली फेवर्स वैक्सीनेशन। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के जो टीका उत्सव है, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड गुड प्रोग्राम, जिसके तहत हम चाहते हैं कि जो भी एलिजिबल लोग हैं इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत वो लार्ज नंबर्स में आए, सारे फ्रंटलाइन वर्कर्स लार्ज नंबर्स में आए, ताकि हम इस वैक्सीनेशन ड्राइव को इंडिया के कोने पे लेके चले जाए। वैक्सीनेशन इज़ द ओनली वे इन विच यू कैन प्रिवेंट द अपसर्ज ऑफ कोविड-19, बट
even after vaccination, it is important to wear mask and maintain social distancing norms. I would अच्छा आप बताइए कि डॉक्टर साहब जी के जिस तरह से वैक्सीन जो है ये सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन अस्पतालों में उनकी कमी हो रही है, कम पड़ रही है क्योंकि मरीज़ जो हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं। अभी के समय तो हमारे पास जितने भी मरीज़ जितने भी आ रहे हैं, आजकल 1000 के आसपास मरीज़ का डेली हो पा रहा है। तो ऐसे एम्स में तो अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि कमी पड़ रही है। जितने लोग आए हैं उनमें से अभी तक किसी को वापस से लौटाया नहीं गया है। और मेरे ख्याल से देश में सब अधिकतर जगह पर जितने लोग एलिजिबल हैं सबको वैक्सीनेशन पूरी तरह से दिया जा रहा है। तो आप जब वैक्सीन लगाते हैं तो आपके दिल में कुछ ऐसा डर या खौफ पैदा होता है कि कहीं मैं भी कोरोना पॉजिटिव ना हो जाऊं? मतलब वैक्सीन जैसे डॉक्टर लगाते हैं तो वो तो मास्क लगाए हुए रहते हैं, पीपीई में रहते हैं, अपना खुद का गाउन पहने होते हैं, फेस शील्ड लगाए होते हैं। और जो व्यक्ति वैक्सीन लगवाने आए हुए हैं वो भी मास्क लगाए हुए रहते हैं। तो इससे तो कोई रिस्क मतलब बहुत मिनिमम सी रिस्क होती है। उससे ज़्यादा रिस्क तो हम अगर सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो उसमें होती होगी शायद। दूसरी चीज़, जो लोग वैक्सीन लगवाते हैं उनके मन में भी कुछ डर रहते हैं, तो हम लोग आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में भी रखते हैं। और अभी तक तो ऐसा कोई एम्स में तो अभी तक पिछले काफ़ी 1 महीने से तो जब से ये आम जनता के लिए भी खुला हुआ है हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद में, तो ऐसे कोई एडवर्स रिएक्शन बहुत सीवियर हुई नहीं है। तो मेरे ख्याल से ना डॉक्टरों को डरने की ज़रूरत है, ना आम जनता को डरने की ज़रूरत है। जब भी आपको मौका मिल रहा है कि वैक्सीन आपको मिलने वाली है, अपने इस मौके को पूरी तरह से इसका फ़ायदा उठाएं। तो जिस तरह से डॉक्टरों ने बताया कि ये टीकाकरण जो है देश के प्रधानमंत्री ने जो लोगों से आग्रह किया था, अपील किया था एम्स के अंदर, इसकी जो ड्राइव है, जो मुहिम है वो चलाई जा रही है। 1 हफ्ते तक ये मुहिम चलेगी। तो जाहिर सी बात है जो आम जनता है, आम पब्लिक है, उनके लिए ड्राइव चलाई गई है। तो आप भी आइए, टीकाकरण करवाइए और कोरोना वायरस को हराने में डॉक्टरों की मदद करिए। मेरा नाम डॉक्टर अमनदीप सिंह है। मैं प्रेसिडेंट रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन एम्स दिल्ली। वैक्सीनेशन जब से वैक्सीन्स आई हैं और जब से गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई हैं तब से लगवाना लोगों ने शुरू किया है, हेल्थ केयर वर्कर्स ने भी। अभी प्रधानमंत्री जी ने इसको टीका उत्सव के नाम से पूरे देश को कहा गया है कि इसको मनाया जाए। तो हम आज रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं और हमारे साथ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सर भी हैं, आज हमने एक साथ आके वैक्सीनेशन जो लिया है रेजिडेंट्स ने, उससे हम ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर हमारे पास वैक्सीन्स हैं तो उसको तुरंत से तुरंत लगवाया जाए। क्योंकि ना सिर्फ हमारी जो बीमारी है कोविड-19 उससे उसके होने का रिस्क कम होता है, बल्कि जो सीवियरिटी कंडीशंस होती हैं कोविड-19 की वजह से उससे भी इसमें काफ़ी बचाव होता है। जो लोगों में जो एक डर है वैक्सीन को लेके, वो डर नहीं रहना चाहिए। अगर डॉक्टर्स आगे होके कोवैक्सीन जो है हमारी जो यहाँ पे लग रही है, या कोविशील्ड जो भी वैक्सीन आपके जगह पे जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जा रही है, अगर मिल रही है तो उसको गाइडलाइंस के हिसाब से ज़रूर लगवाएं। और हम यही अपील पूरी मेडिकल फैटर्निटी से मैं करना चाहता हूं और पूरे रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से सबको यही, पूरे देशवासियों को भी मैं यही कहना चाहता हूं कि ज़रूर वैक्सीन लगवाइए। डॉक्टर क्या प्रिकॉशन लेते हैं, क्योंकि अभी देखा गया है कि एम्स के अंदर जो है कुछ डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव निकले, जी। तो दूसरों की जान बचाने के लिए वो खुद कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। डॉक्टर्स, देखो ये एक डॉक्टर का जॉब होता है, जब भी कोई पेशेंट आता है उसके हमारी केयर करना। जैसे बहुत सारे अभी रिसेंटली क्या है, कोविड पेशेंट्स बहुत सारे इंक्रीज़ हो गए हैं। ट्रॉमा सेंटर को भी आपको पता है खोल दिया गया है, जजर्स को भी खोल दिया गया है। तो जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर्स या जितने भी अदर फैकल्टी मेंबर्स जो भी पोस्ट होते हैं, इंस्टेड ऑफ गेटिंग द पीपी, उसके अलावा भी जब हॉस्पिटल्स में घूम रहे होते हैं, कुछ भी चीज़ें रहती हैं, वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी रिस्क है, बट वी आर इन द हाई रिस्क जोन ऑलरेडी। अगर नॉर्मल पब्लिक है वो वैक्सीन लगा के जाती है तो दे आर इन लो रिस्क, बट वी ऑलरेडी स्टेज इन हाई रिस्क, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस आर मोर। लेकिन अगर आप देखेंगे जितने भी डॉक्टर्स को अभी इन्फेक्शन हुआ है, दे आर ऑन वेरी माइल्ड स्टेज, मतलब दे आर नॉट इवन ऑन ऑक्सीजन। सो ऐसा नहीं है कि जो वैक्सीनेशन लगाया फिर भी इन्फेक्शन हो गया, तो वो चीज़ गलत है। मैं राजीव मेहता, मैं सेक्रेटरी जनरल हूँ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का। मेरा मेन मोटो था कि जो वैक्सीनेशन आज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है टीकाकरण का, मैं सोचता हूँ हर हमारे जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो भी हमारा जो मेन इशू चल रहा है, वो हमारे जो प्लेयर्स जो क्वालिफाई किए हैं ओलंपिक में, उनको सबको वैक्सीनेशन होना चाहिए। और वैक्सीनेशन होने के साथ साथ मेरा कहना यह है कि जिन लोगों में, जिन खिलाड़ियों में हम लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं टॉप स्कीम्स के अंदर, उनको अगर हम वैक्सीनेशन कराते हैं तो हमारे खिलाड़ी इंश्योर्ड हो जाते हैं। जैसा भी हम देख रहे हैं, जो हमारी टीमें बाहर जा रही हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग हमारे कैंप में ज्वाइन कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ कैंप में 3 या 4 खिलाड़ी पॉजिटिव आ रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट हेल्थ मिनिस्टर से भी है, पीएमओ को भी मैं रिक्वेस्ट किया है, और एम्स के हमारे जितने साथी डॉक्टर हैं, ये हमारे इस इशू में सब साथ हैं। हमारा कहना ये है कि जो भी हमारे ओलंपिक क्वालिफायर हैं और जो होने जा रहे हैं,
उनको सबको वैक्सीनेशन करना चाहिए। थोड़ा सा इशू आ रहा है उसमें एज ग्रुप का, तो मेरी हेल्थ मिनिस्टर से भी इस बारे में डिस्कशन हुई है और हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर से भी डिस्कशन हुई है कि जब भी हम 45 एज के नीचे जाते हैं तो हमारे खिलाड़ी रिस्क कवर करते हैं, तो जितना जल्दी उनका वैक्सीनेशन हो जाएगा हमारे प्लेयर सेफ हो जाएंगे और हम टोक्यो ओलंपिक में अच्छा रिजल्ट देंगे।